नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। लर्न विद रानी नानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घमंडी पेड़ की कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में एक नीम का पेड़ था और उसके पास ही एक पीपल का पेड़ था। नीम के पेड़ को अपने घने ऊंचा होने का बहुत घमंड था, इसलिए वह पीपल के पेड़ से बात नहीं करता था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई और बोली, नीम भाई, मुझे अपनी ऊंची डाल पर छत्ता बनाने दो। नीम अकड़ के बोला, जा जा, अपना छत्ता कहीं और बना। मुझे तुम्हारी भिन भिन जरा भी नहीं पसंद। और उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर रानी मधुमक्खी पीपल के पेड़ के पास गई और बोली, पीपल भाई, क्या मैं तुम्हारी डाल पर अपना छत्ता बना लूं? पीपल के पेड़ ने कहा, हाँ हाँ, तुम अपना छत्ता मेरी डाल पर बना सकती हो। रानी मधुमक्खी बहुत खुश हो गई। सभी मधुमक्खियों ने जल्दी से छत्ता बना दिया और दूर दूर से फूलों से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ मक्खियों की भिन भिन होती थी। पीपल का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। पीपल ने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी को छत्ता बनाने से मना करके अच्छा नहीं किया। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम का पेड़ गुस्से से बोला, अपनी सीख अपने पास रख, मुझे नहीं करनी किसी की मदद। एक दिन 2-3 आदमी जंगल में लकड़ी काटने आए। नीम के पेड़ को देखकर बोले, इस पेड़ की डालियां बहुत बड़ी बड़ी हैं और तना भी बहुत मजबूत है। हम कल आकर इसे काटेंगे, फिर पीपल के पेड़ की भी डालियां काट लेंगे। तभी उन्हें पेड़ पर छत्ता दिखाई दिया तो बोले, इसे नहीं काटेंगे, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें काट लेंगी। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर घबरा गया और रोते हुए पीपल से बोला, पीपल भाई, मुझे बचा लो। रानी मधुमक्खी से कहो कि एक छत्ता मेरी डाल पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी गुस्से से बोली, अब मैं अपना छत्ता तुम्हारी डाल पर क्यों बनाऊं? जब मैंने तुमसे पूछा था तब क्या तुमने मेरी बात मानी थी? नीम का पेड़ अब पछताने लगा। दूसरे दिन आदमी कुल्हाड़ी लेकर आए। जैसे ही एक आदमी ने डाल काटनी चाहिए, वह जोर से चिल्ला उठा, क्योंकि सारी मधुमक्खियाँ उन पर टूट पड़ी थीं। तीनों आदमी अपनी जान बचाकर भाग गए। तब रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, पीपल दादा को धन्यवाद कहो। उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। नीम ने पीपल के पेड़ और सभी मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब से वह हमेशा दूसरों की सहायता करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों, अगर आपसे कोई सहायता मांगे तो उसकी सहायता ज़रूर करो। प्लीज़ like, comment and subscribe my channel.
Learn with Rani Nani. And please follow my Facebook page for the activities. Thank you. Bye bye. Have a nice day.